हेलो एवरीवन। तो मैं बेवकूफ़ इंडियन क्राउड को उसके बारे में 2 शब्द बताना चाहूँगा। स्कूल से लेके शॉपिंग मॉल तक मैं बताऊँगा कि कैसे-कैसे बेवकूफ़ बनाए जाते हैं और कैसे ब्रांड नेम और कैसे-कैसे इनके कुछ इंस्टिंक्ट्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने इंटरनेशनल स्कूल्स का नाम सुना होगा। आपके बच्चे भी इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते होंगे। बट यू जस्ट आस्क देम, डू दे रियली टीच इंटरनेशनल बोर्ड्स? क्या उन स्कूलों में इंटरनेशनल बोर्ड चलता है? क्या आईजीसीएसई बोर्ड चलता है, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? आई एम an international physics teacher. I can say that because I'm teaching students who are in Cambridge board, who are in international board. तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। बट देर आर स्कूल्स जो अपने आप को इंटरनेशनल स्कूल कहते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल सिलेबस नहीं पढ़ाते। पढ़ाते इंडियन बोर्ड है, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, नाम रखते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स। तो पहले तो वो सोचेंगे इंटरनेशनल क्यों रखते हैं। खैर, पेरेंट्स को दिखाने के लिए। अरे पेरेंट्स को के लिए ही तो होता है। अब आपके सामने एक स्कूल है, स्कूल का नाम है सरस्वती शिक्षा मंदिर, और आप वहाँ पे इतनी फीस नहीं देंगे, लेकिन नाम रख दिया जाए उसका सेंट मैरीज, तो आप बिल्कुल फीस देंगे। सेंट ब्रिगेंजा, आपको रॉकलैंड्स पब्लिक स्कूल, और दूसरा हो कि आदर्श संस्थान सोसाइटी, इसका कोई स्कूल हो, तो क्या उसमें फीस देंगे? उसमें फीस नहीं देंगे, क्योंकि हम कुछ विशेष चीज़ों को लेकर आकर्षित होते हैं। तो उन विशेष चीज़ों के ही बारे में आपसे मैं कहूँगा। ठीक है, आदर्श शिक्षण संस्थान, वहाँ पर आपका बच्चा पढ़ता है। इससे कहीं ज़्यादा जो है वो टीआरपी आती है ये कहने में कि हमारा बच्चा जो है सम डेमिन मार्टिन्स में पढ़ता है, जिनका मतलब खुद मतलब नहीं पता है, लेकिन बस पढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक उसके अंदर एक ब्रांडिंग आती है, महँगाई और थोड़ा स्टाइल आता है, या दिखावा आता है, शो ऑफ काइंड ऑफ। इसी दिखावे के चलते आप इंटरनेशनल स्कूल्स में भी फँसते हैं। वो स्कूल जो इंटरनेशनल बोर्ड ऑफर नहीं करते, स्टिल दे क्लेम टू बी इंटरनेशनल, क्योंकि पेरेंट्स को ना सुनने में बड़ा एकदम अच्छा लगता है। इंटरनेशनल कहाँ पढ़ रहा है हमारा बच्चा? फलाना इंटरनेशनल। अब उस इंटरनेशनल में चाहे इंटरनेशनल बोर्ड पढ़ाया ही नहीं जाता हो, लेकिन इंटरनेशनल है। अच्छा अच्छा, ये वही क्राउड है जिसको बेवकूफ़ बनाया जाता है शॉपिंग मॉल्स में। उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है जब वो फ़िल्म देखने जाता है किसी मॉल में। फ़िल्म देखने के में आपको जब एक कोल्ड ड्रिंक और एक पॉपकॉर्न का पैकेट जो है ₹1000 का मिलता है, तो उसमें कभी भी ऐसा बोलते हैं ठीक-ठीक लगा दो? कभी बोलते हैं कम कर दो? नहीं, 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 वहाँ नहीं। ओके, वो जस्ट इंग्लिश में बोलते हैं कि सर 1 पॉपकॉर्न, 1 लार्ज कोल्ड ड्रिंक एंड दिस एंड दैट, ₹1000 सर। और वो आपकी आँखों में आँखें डाल के आपसे बात करते हैं कि उसे पता है बेवकूफ़ इंसान देगा। तो जो आपसे इंग्लिश में कोई चीज़ पूछता है, इंग्लिश में कोई चीज़ माँगता है, तो उसको हम टिप देने की भी कोशिश करते हैं। भले ही जेब में पैसे नहीं हो, पर टिप देने में हम अपनी शान समझते हैं। लेकिन वहीं कोई रिक्शे वाला, कोई सब्जी वाला ₹40 की कोई माँग ले हमसे, तो हम क्या कहते हैं? ठीक-ठीक लगा दो। 40 नहीं देंगे, 30 देंगे, ₹25 देंगे। लेकिन यही आप करते हैं मॉल के अंदर जाके, या वहाँ से जब कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ बोलते हैं नहीं, 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 ठीक-ठीक लगा दो। क्योंकि वहाँ वो इंग्लिश में बोलता है, तो वहाँ आप सोचते हो कि आप उससे ₹50 जस्ट टू लिसन, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आप उसको टिप भी देकर आते हैं। तो ज़रा सोचिएगा कितना बेवकूफ़